Good morning, students. I hope you would be better at your home nowadays. Today in this class, I have brought very beautiful poem for you. The name of the poem is Behind the Scene. This poem is basically based on the artist as well as the actors. What the great problems they have to face in their lives. This particular poem related to that problems which an artist have to famous all the times in his life. Now on the same things I am just going to discuss amongst you as you are seeing over this board. Behind the scenes. The name of the poet of this poem is Andrew B. Patterson. Andrew B. Patterson. His complete name is Andrew Barton Patterson. Andrew Barton Patterson. Okay? Here B stands for Barton. Now, in this first part, you will get a lot of information about the artist and an actor or an actress. Now, the actor starts his little hour. Between the limelight and the band. Here, yes, the actor always endowed with proud and works also proudly to be put up very fanciful dresses, and he has just suffered a very short hour between the limelight and the band. मतलब यह हुआ कि एक जो अभिनेता होता है वह कुछ घंटे जो स्टेज पर बिखरी हुई प्रकाश और स्टेज पर सजी हुई जो बैंड होती है, जो साजबाज होता है, उसके बीच वह अपने कुछ कलाओं को दिखाने हेतु समय को बिताता है. द पब्लिक फील द एक्टर्स पावर. जनता जो होती है, even the public also realize the problems and hardship of the actors or actresses. जनता जो होती है वह एक्टर की शक्ति को समझती है, और जब कोई एक्टर किसी कला का प्रदर्शन करता है तो उस बीच आने वाली तमाम समस्याओं को जनता समझती है. And nothing do they understand of all the touches here and there. और उस स्टेज पर एक्टर के द्वारा जितने भी कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, कलाकार जितनी भी चीज़ों को छूता है और स्पर्श करता है, उन सभी चीज़ों को जनता बखूबी देखती है. फिर भी एक कलाकार के मेहनत को भली भांति ठीक से जनता नहीं समझ पाती है.
और एक कलाकार को जितना मान सम्मान मिलना चाहिए उतना मान सम्मान वास्तव में मिलता नहीं है। बहुत से ऐसे कलाकार जो किसी भी काम को, किसी भी कला को काफ़ी मेहनत करके संवारते हैं, लेकिन उस कला के अनुरूप जो लगाई गई मेहनत है और जो इन्वेस्ट किया हुआ समय है उसके अनुरूप उसको धन की प्राप्ति नहीं होती है, या फिर ये कहें कि उसको उतना मान सम्मान शौर्यता नसीब नहीं होता है। उल्टे या तो उसे तंगी का सामना करना पड़ता है या फिर उसे आत्महत्या करना पड़ता है, या कोई व्यक्ति उसका कत्ल कर देता है। यानी कला आ जाने से कोई यह जरूरी नहीं है कि उस कला की आड़ में, उस आर्ट की आड़ में हम बहुत सारे धन कमा कर शोहरत, इज्जत, प्रतिष्ठा प्राप्त कर ही सकें। हाँ, कुछ लोग निश्चित रूप से इस चीज़ों को पा लेते हैं, इसका बहुत सारा उदाहरण आपके सामने है, आप समझ सकते हैं। That make or mar the actor's part. They never see beneath the veil. कभी कभी कलाकार जो होता है अपने कला का ही दुश्मन हो जाता है। अपने हिसाब से तो वो वस्तु को सजाता है, लेकिन जो व्यक्ति सामने वाला होता है उस कला के बारे में क्या सोच रहा है, किस रूप में उसको ले रहा है, यह कहना बड़ा ही मुश्किल होता है। ये जो चीज़ें हैं या तो किसी कलाकार को बना देती है या उसे बर्बाद कर देती है। ठीक है, दैट मेक और मार द एक्टर्स पार्ट। और ये तो एक्टर्स का जो पार्ट होता है, कला एक्टर का एक पार्ट होती है। कला या तो एक्टर को बना देती है या फिर उसे गिरा देती है, या तो आसमान पर बिठा देती है या जमीन पर ला देती है। They never see beneath the veil. वे कभी नहीं देखते उस चमक के नीचे, यानी उस कलाकार के अंदर कितनी खूबियां हैं इसको जनता नहीं देखती, सिर्फ उसकी कमियों को ही बयां करती है। लेकिन ये जो थॉट है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का हो सकता है, ये पोएट एंड्रयू पैटरसन का हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कलाकारों को मान सम्मान, पैसा, धन, इज्जत, शोहरत नहीं मिलता है, मिलता है। लेकिन एक वस्तु के पीछे, एक पॉइंट के पीछे अनेक लोगों का जो विचार होता है, जो मंतव्य होता है, जो आइडिया होता है, वो अलग अलग हो सकता है। The artist striving after art। और कोई भी कलाकार जो होती है, कोई भी जो कलाकार होता है, कोई भी अदाकारा जो होता है या अदाकारी जो होती है, वो कला के बाद ही निखरते हैं, यानी उस कला में ही कलाकार की खूबियाँ छिपी हुई रहती है। ओवरऑल इस 8 लाइन की जो एक स्टेंजा है, इस 8 लाइन की एक स्टेंजा में यही बताया गया है कि एक कलाकार के पास बहुत सारी खूबियाँ होती है, उसे बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वह मानसिक रूप से बहुत टॉर्चर होता है। जितना उसको मान सम्मान मिलना चाहिए उतना मान सम्मान उसको नहीं मिलता है, और उसकी कला से
लोग अपने आप को मनोरंजित करते हैं, हंसते हैं, कुछ समय के लिए अपने टेंशन, अपने तनाव को भूल जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या हमें उस कलाकार के प्रति थोड़ा कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? हमें अपनी सहानुभूति उस कलाकार के प्रति नहीं रखनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए। हमें सहानुभूति कलाकार के प्रति रखनी चाहिए। कलाकार समाज को सुधारने का भी काम करता है, क्योंकि उसके कलाओं में समाज में फैली बहुत सारी अंधविश्वास, कुरीतियाँ भी कुट कर भरी होती है, जिसे वो अपने कला के माध्यम से बाहर निकालता है। ओवरऑल हमें किसी भी कलाकार को मान सम्मान देना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको यह 8 लाइन की स्टेंजा भली भांति समझ में आ गई होगी। अब हम आपको अगले पार्ट में, नेक्स्ट एपिसोड में इसके आगे की स्टेंजा के बारे में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।